Too many pastors. सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो आज के शिक्षण ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, जो कि अध्यायों द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आज आपका होस्ट रहूँगा और मेरा नाम शिन म्योंग हुन है। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आज शिक्षण ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, जो कि पूरी दुनिया में प्रसार किया जा रहा है। और चलिए आज के इस सेवा को शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। हे परमेश्वर पिता जो प्रेम से भरपूर है, और यीशु मसीह जिन्होंने हमारे लिए क्रूस सहा और हमारे लिए वो भेंट का वो मेमना बने, तो उस सभी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज नई वाचा प्रकाशित वाक्य जो स्वर्ग के राज्य के भेद है और उनके सही अर्थ, और आज हम अध्यायों द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य, इसके बारे में हम तेरे माध्यम से इसकी तुरही पूरी दुनिया को बजा रहे हैं। और इस सभी चीज़ों से तुझे महिमा मिले। और ये वो समय है जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, तो इस समय हम सच में तेरे वचन को जानने पाए और हम बाइबल में देखने पाए कि हम कौन हैं और क्या मैं बाइबल के हिसाब से बनाया गया हूँ कि नहीं, हम ये जानने पाए। और ये जो आखिरी तुरही की जो ध्वनि है, ये आज मुझ तक कैसे पहुँचती है, हम उस पर ध्यान देने पाए। और आज जितने भी लोग जुड़े हैं उनको तू ऐसे दिल दे, ऐसे हृदय दे, ऐसे कान और आँख दे कि हम इस वचन में से बहुत कुछ जानने पाए और वो जो आशीषें हैं उन सभी चीज़ों को पाने पाए। तो इस समय तू हमें अनुग्रह और आशीष दे। और आज जो परमेश्वर का उद्देश्य और आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, इसमें तू हमारी अगुवाई कर। ये सारी विनतियाँ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हमारा मध्यवर्ती स्तर पाठ 24 होगा और ये परमेश्वर की इच्छा, आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपको बहुत समझ और ज्ञान मिलने पाए। तो अब हम इंस्ट्रक्टर ई योंग को बुलाएंगे और वो थॉमस गोत्र से हैं और वे आज हमें इस वचन के बारे में गवाही देंगे। और आज का जो विषय है वो है परमेश्वर का उद्देश्य, आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना। सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और सभी संत जो स्वर्ग के राज्य की आशा करते हैं, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम ई योंग वो है और मैं झनोब चर्च का प्रमुख हूँ, जो कि थॉमस गोत्र का हूँ, और हम शिनचन जी यीशु की कलीसिया से संबंधित है। तो आज इस सेमिनार में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और इस सेमिनार के माध्यम से हम पुराने और नए नियम के जो प्रकाशित वाक्य है उसकी गवाही देते हैं। तो आज का जो पाठ होगा वो होगा पाठ 24, परमेश्वर का उद्देश्य, आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना। और आज का जो मुख्य संदर्भ होगा वो होगा मत्ती 6:10, उत्पत्ति 1 से लेकर उत्पत्ति 2:3 और प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 से 7। और जैसे कि आज का जो विषय है उसमें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य जो कि आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना है, उसके बारे में हम जानेंगे। जब तक परमेश्वर इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर कार्य करते हैं। तो आज हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना कैसे होती है, क्योंकि ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और इन सभी चीज़ों की भौतिक पूर्ति कैसे होगी और ये सारी चीज़ें मुझसे कैसे संबंधित है, उसके बारे में भी हम जानने पाए। तो आज का जो मुख्य संदर्भ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। मत्ती 6:10 में आप देखिए, मत्ती 6:10 में हम परमेश्वर के उद्देश्य को देख सकते हैं। और हम प्रभु प्रार्थना में भी कहते हैं, है ना, कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर हो। तो परमेश्वर अपनी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर करना चाहते हैं और अपने लोगों के साथ एक होना चाहते हैं। ये हम मूसा के समय पर भी देख सकते थे। मूसा ने जो मंदिर बनाया था वो भी क्या था, वो भी स्वर्ग के रूप और प्रतिबिंब बनाया था, है ना, ताकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ उस मंदिर में रह सके। तो ये स्वर्ग का राज्य जो है, जो परमेश्वर इस दुनिया में बनाना चाहते हैं, वो कैसे पूरा होगा, आप उत्पत्ति 1 से लेकर 2 के 3 में देख सकते हैं।
पहले दिन में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और जल के ऊपर अंधियारा था, है ना। तो और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने क्या किया, उजियाला, है ना, ज्योति बनाए। और फिर दूसरे दिन से आप देख सकते हैं कि आकाश और पृथ्वी की रचना हुई और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। ये हम क्रम देख सकते हैं कि आकाश और पृथ्वी की रचना कैसे होती है, और ये सभी युगों में एक रचना के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। हर युग में परमेश्वर अपनी रचना का इस प्रोसेस के हिसाब से कार्य करते हैं। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य 21 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत जाती है और फिर एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाती है। तो प्रकाशित वाक्य 6 तक जो पहले आकाश और पहली पृथ्वी है, जो पुराना युग है, वो बीत जाता है और उसके बाद एक और नया युग, उसकी स्थापना होती है। और परमेश्वर का जो पवित्र नगरी नया यरूशलेम है वो इस जगह पर आता है और स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन तब पूरा होने पाता है। तो जब ये सभी चीज़ें पूरी होंगी तो स्वर्ग का राज्य भी पूरा होने पाएगा। और इन्हें कौन पूरा करेगा? वो वाचा का पादरी नया यूहन्ना, है ना, जैसे कि हम जानते हैं, जो जय पाता है। तो हमें ये सभी चीज़ें समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। उत्पत्ति 1 में जो रचना का जो क्रम लिखा है, कई लोग कहते हैं कि वो भौतिक दुनिया की रचना के बारे में है। हम उत्पत्ति में देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक हम देख सकते हैं कि आदम, नूह और मूसा के युग के बाद दी गई थी, है ना। भौतिक इज़राइल से पहले ये पुस्तक दी गई थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि बाइबल में भी उत्पत्ति में बहुत सारे भेद की बातें लिखी है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा, है ना, यीशु मसीह ने भी अपने मुंह दृष्टांतों में खोले और आदि से छिपी हुई बातों का वर्णन किया। तो हम उत्पत्ति को केवल, है ना, शाब्दिक तरीके से ना लें, लेकिन उनके अंदर भी क्या है, बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं। तो अगर हम उत्पत्ति को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुक नहीं बनाती, है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे बनाए, लेकिन तीसरे दिन में पेड़ पौधे बनाए गए थे। तो अगर ये सूरज भौतिक सूरज है तो सूरज को बनाने से पहले पेड़ पौधे कहाँ से आए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि पहले दिन में उजियाला हुआ, लेकिन चौथे दिन में सूरज बनाया गया। अगर सूरज ही नहीं है तो उजियाला कहाँ से आएगा? तो ये जो उजियाला है और ये जो अलग अलग दिन है ना, ये क्या है? ये भौतिक दिनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी क्या है, एक दृष्टांत छुपा हुआ है। ये स्वर्ग के राज्य के जो क्रम है उसके बारे में है। और अगर आप मत्ती 13 उसके 10 से 13 में देखेंगे, ये दृष्टांत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन दुष्टों से छुपाने के लिए दृष्टांतों में कही, है ना। क्योंकि जो दुष्ट हैं, अगर वे परमेश्वर के कर्म के बारे में, परमेश्वर की युक्ति के बारे में जानेंगे तो वे लोग परमेश्वर की मदद नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के कार्य में क्या है, बाधा डालेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सभी जो सोच है, उनकी जो युक्ति है, वो हमें भेदों में, दृष्टांतों में दी जाती है। तो उत्पत्ति 1 से 1 और उत्पत्ति 2 के 3 में भी परमेश्वर ने जो प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर अपनी युक्ति के बारे में दृष्टांतों में कहा है। तो पहले दिन से लेकर हम चलिए आगे आप पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। जी हाँ, तो आपने अच्छा पढ़ा। तो आप उत्पत्ति 1 में आकाश की रचना आप देख सकते हैं कि उजाले से शुरू होती है ना। और उजाला शुरू होने के बाद क्या है, दूसरा तीसरा दिन होता है और छठे दिन तक जाता है। तो इन सभी चीज़ों में हम क्या देख सकते हैं? अगर आप उत्पत्ति 1 के 2 में जाओ तो क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और अंधियारा उस जल के ऊपर था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ पे जो पृथ्वी और
आकाश बेडौल और सुनसान क्यों पड़ी हुई है ना? ये भौतिक पृथ्वी के बारे में नहीं है। ये क्या है? ये परमेश्वर के जो पुराने जन थे, जो भ्रष्ट हो गए हैं, जो विश्वासघाती परमेश्वर के लोग हैं, उनके बारे में लिखा गया है। अगर आप यिर्मयाह 4 उसके 30 से 28 में देखेंगे तो यहूदा और यरूशलेम को बाबुल ने नष्ट कर दिया, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया तो उनका भी क्या है? उनका भी युग खत्म हो गया। ये बिल्कुल पहले दिन के आकाश और पृथ्वी की तरह है, और वे बेडौल हो गई, वे अंधियारे हो गए, और उसमें कुछ वो सुनसान पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनका जो सिद्धांत था वो अन्य जातियों के सिद्धांत से मिल गया, इसीलिए उनके पास उनमें परमेश्वर का वचन रहा ही नहीं। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है ना? ये जल क्या है? गहरा जल। गहरा जल हम देख सकते हैं कि हम समुद्र को भी कहते हैं, है ना? अगर आप दानियल 7 उसके 3 और 17 में देखेंगे तो ये जो समुद्र है, इसका मतलब क्या है? समुद्र का मतलब है दुनिया। तो परमेश्वर के लोग, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया, वे क्या है? दुनिया के साथ एक हो गए, और उनका जो सिद्धांत है वो अन्य जातियों से मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लोग क्या है? समुद्र बन गए, है ना? समुद्र की तरह बन गए। और इसके बीच परमेश्वर ने क्या है? उजियाला बनाया, ज्योति बनाई। लेकिन ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब हम देख सकते हैं कि वचन है ना? ज्योति वचन है, और ज्योति एक पादरी है जिसको परमेश्वर चुनते हैं और अपना वचन देते हैं। तो उस ज्योति के माध्यम से दिन और रात का विभाजन हो सकता है। अगर आप यूहन्ना 1 के 1 से 5 में देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर आदि से वचन है, और उसमें ज्योति था, और वह ज्योति सभी, उस वचन में क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की क्या था? ज्योति था, है ना? और यीशु मसीह भी उस वचन के हिसाब से आए थे, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना? और मैं ज्योति के रूप में आया हूँ। और उस वचन को जो ग्रहण करेंगे वे लोग ज्योति के संतान बन जाएंगे, लेकिन उस वचन को जो ग्रहण नहीं करेंगे वे अंधकार के संतान बने रहेंगे। तो इससे हम क्या जान सकते हैं? इससे हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर करते हैं कि एक पादरी को चुनते हैं और उसे ज्योति के रूप में नियुक्त करते हैं। तो चलिए, हर युग में परमेश्वर ने ज्योति को कैसे चुना उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हर युग में परमेश्वर ने आदम, नूह और मूसा को ज्योति के रूप में चुना, लेकिन क्योंकि आदम ने पाप किया और नूह और मूसा के जो वंशज हैं उन्होंने पाप किया, तो वो सारे जो वंशज हैं, वो सारे जो लोग हैं वो भ्रष्ट हो गए और उन पर अंधियारा छा गया। तो इसीलिए परमेश्वर एक नए कार्य को करने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, है ना? यीशु मसीह के माध्यम से एक नया कार्य किया, और यीशु मसीह आए, उन्होंने एक नई वाचा बनाई और वो चले गए। और दूसरे आगमन के समय पर एक वाचा के पादरी हैं जो इस ज्योति का कार्य करते हैं और इस आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना का कार्य करते हैं। ये व्यक्ति ये पहले दिन का जो ज्योति है उसके बराबर है, उसके समान है। तो हम दूसरे दिन के उस पुनर्रचना के बारे में देखेंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, है ना? दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो जल को दो भाग कर दे। तो ये जो अंतर है जो जल को अलग करता है, ये क्या है? इसको हम आकाश भी कह सकते हैं, है ना? तो ये जो नया आकाश है इसे हम तंबू भी कहते हैं। तो यानी कि ये जो अंतर बनाया गया है इसे हम नया आकाश कह सकते हैं। तो ये जो ये जो अंतर बनाया गया था, ये एक परमेश्वर का नया मंदिर है और एक ये आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का नया तंबू है। ये बिल्कुल मूसा के वो तंबू बनाने के समान था, और ये बिल्कुल यीशु मसीह की तरह है जिन्होंने भी अपनी 12 चेलों को नियुक्त किया। तो उनका जो मंदिर था वो एक नया मंदिर था जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं। उसी प्रकार दूसरे आगमन के समय पर जो जय पाता है वो साक्षी के तंबू का मंदिर बनाता है। तो इस अंतर की वजह से जो ऊपर का जल है और नीचे का जल है वो अलग होता है, इसका विभाजन होता है। और ऊपर का जो जल है आप देख सकते हैं कि वो स्वर्ग का वचन है, लेकिन जो नीचे का जल है वो क्या है? वो मनुष्यों की शिक्षा है, वो झूठी शिक्षा है। यानी कि एक ज्योति, एक पादरी के माध्यम से क्या सच है और क्या झूठ है उसका विभाजन हम कर सकते हैं, और उस सच्चाई के वचन से जो झूठे वचन है, जो मनुष्य के वचन है, उनका न्याय होता है। तो अब हम तीसरे दिन का जो रचना है उसके बारे में देखेंगे।
तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन वो जल एकत्रित हो गए और सूखी भूमि दिखाई दी, है ना। सूखी भूमि को क्या कहा गया? पृथ्वी कहा गया। और जो जो जल इकट्ठे हो गए उन्हें समुद्र कहा गया। तो ये जो पृथ्वी प्रकट हुई है, ये पहले दिन के पृथ्वी से अलग है। तो ये नई पृथ्वी है ना। तो ये नई पृथ्वी, नई भूमि क्या है, इसकी पूर्ति कैसे होगी? तो ये जो नई पृथ्वी है, ये नए लोग हैं, है ना, नए राज्य, नए लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो उस पादरी के साथ एकत्रित हुए हैं जो पहले दिन के उजियाला थे। जो ज्योति समान पादरी है उनके साथ ये एकत्रित हुए हैं। और लेकिन जो समुद्र के पानी है वो दुनिया की झूठी शिक्षा है। तो ये जो वाचा का पादरी है, ये जो ज्योति है, ये लोग, ये वाचा का पादरी क्या करता है, ये संतों के बीच में एक किसान के रूप में क्या है, उनके दिलों में एक बीज बोता है। और जब बीज बोया जाता है तो पेड़ पौधे निकलते हैं, है ना। जी हाँ। तो जब परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर का वचन जो कि बीज समान है वो बोया जाता है तो पेड़ पौधे निकलते हैं। तो वो पेड़ पौधा है जो तीसरे दिन यहाँ वर्णन किया गया है। और चलिए अब हम चौथे दिन के बारे में देखते हैं। चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे बनाए। और तो ये जो सूरज, चांद, तारे हैं, इनका क्या मतलब होगा? हम देख सकते हैं कि याकूब का जो परिवार था उससे सूरज, चांद, तारे कहा गया। आप उत्पत्ति 37 उसके 9 के 11 में देख सकते हैं। परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हें सूरज, चांद, तारे कहा जाता है। तो सूरज का मतलब क्या है? एक पादरी जो परमेश्वर का जन है। और जो चांद है वो क्या है? चांद यानी कि प्रचारक, इवेंजलिस्ट। और तारे क्या है? संत, है ना। और क्योंकि जब सूरज, चांद, तारे क्या है, हिलते हैं तो क्या है, वो दिन और फिर नियत समयों का क्या है, कारण बन जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब लोग परमेश्वर के राज्य में इवेंजलाइज होकर आते हैं तो फिर परमेश्वर का सिंहासन भी बन जाता है, परमेश्वर की संरचना भी हो जाती है। और वहाँ पे परमेश्वर के जो लोग हैं, है ना, उनको पद दिया जाता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में कार्य कर सके। तो इसी प्रकार शिनचन जी यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू का मंदिर, इसकी स्थापना 14 मार्च 1984 में बनाई गई। और फिर हम देख सकते हैं कि जो लोग इस साक्षी के तंबू के मंदिर में आए उनको फिर अलग अलग रूप में पादरी, प्रचारक और संत ऐसे करके नियुक्त किया गया। तो हम देख सकते हैं कि आज जो वर्ष है वो शिनचन जी वर्ष 39 है। 1984 के बाद अब 39 साल हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इस नए तंबू के, इस नए मंदिर के जो पादरी हैं, इस नए मंदिर के जो प्रचारक हैं और संत हैं, ये अन्य जातियों पर क्या है, राज्य करते हैं, है ना। एक राज्य और याजक होने के नाते वो लोग राज्य करते हैं। तो चलिए अब 5वें दिन के बारे में देखते हैं। 5वें दिन क्या हुआ? 5वें दिन में परमेश्वर ने मछलियाँ और पक्षी, इन सभी चीज़ों की रचना की। तो यहाँ पे ये जो जल है, ये जल क्या है? ये जल जीवन का जल है, यानी कि परमेश्वर का वचन। और उसमें अलग अलग जो जीव जंतु हैं, जो कि मछलियाँ हैं, ये पनप गई, है ना। यानी कि ये लोगों के बारे में बतलाते हैं, ये लोगों के बारे में है जो परमेश्वर के वचन से क्या है, पनप जाते हैं, परमेश्वर के वचन से वो उत्पन्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और पक्षियाँ आकर भी क्या है, पक्षियाँ आकर बसेरा करती है। पक्षियाँ कब आकर बसेरा करती है? जब परमेश्वर का राज्य होता है ना। पक्षियाँ यानी कि क्या है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आकर उस परमेश्वर के राज्य में आकर बसेरा करती है। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि फूलों, फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, है ना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आशीष दे रहे हैं कि ये परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो नया कार्य है, इसके बारे में पूरी दुनिया में गवाही दी जाए। पहले आगमन के समय पर जो पिंतेकुस्त के दिन जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो एकत्रित हुए थे, तो उन पर पवित्र आत्मा आई, है ना। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि क्योंकि पवित्र आत्मा आकर उन चेलों के साथ एक हुई, इसीलिए जो ईसाई धर्म है वो इतना बढ़ गया। उसी प्रकार आज जो शिनचन जी का जो गवाही है, शिनचन जी का जो प्रचार है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा
पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है और पूरी दुनिया के जो संत हैं इसे सुनते हैं और बहुत सारे पास्टर्स और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हमारे साथ चिंचा जी के साथ MOU समझौता ज्ञापन साइन करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में शक्ति है इसीलिए क्या है ये और भी क्या है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, हम ये मानते हैं। तो चलिए छठे दिन देखते हैं क्या हुआ। छठे दिन परमेश्वर ने क्या है अलग अलग जीवित प्राणियां बनाई है ना, घरेलू पशु, रेंगने वाले पशु, पृथ्वी के वन पशु, इन सभी को बनाया। आप देख सकते हैं कि छठे दिन में ये 4 जीवित प्राणियों की उत्पत्ति हुई, एक जंगली पशु और एक मनुष्य के समान पशु, एक बैल के समान और एक उकाब के समान। ये उन 4 जीवित प्राणियों के बारे में है। तो ये 4 जीवित प्राणी क्या है? ये 4 जीवित प्राणी स्वर्ग के सेना है और ये परमेश्वर के सभी जो संरचना है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो परमेश्वर का जब सिंहासन पूरा हो गया फिर परमेश्वर ने क्या है सेना बनाई और संरचना बनाई। और फिर हम देख सकते हैं कि जकरिया 12:1 में परमेश्वर ने मनुष्य को क्या है अपने रूप और समानता में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को क्या है अपना आत्मा भी दिया, अपने रूप और समानता में मनुष्य को आत्मा भी दिया। तो एक मनुष्य को आप परमेश्वर का पुत्र भी कह सकते हैं, है ना। अगर एक व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा है तो कह सकते हैं कि वो परमेश्वर के संतान के रूप में बनाया गया है और उन्हें परमेश्वर के संतान, है ना, ऐसा कहा जाता है और वे लोग स्वर्ग के राज्य में रह सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर के रूप में नहीं बनाया गया तो कैसे होगा? वो व्यक्ति बेडोल और सुनसान की तरह होगा, जैसे कि उत्पत्ति 1:2 में लिखा है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के रूप और समानता में ना बनाया जाए तो वो स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकता है। इसीलिए एक नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है। तो नए सिरे से कैसे हम जन्म ले सकते हैं? आप यूहन्ना 3:5 में देखो तो क्या लिखा है, एक व्यक्ति को जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है। और पहला पत्रस 1:23 में लिखा है कि हम जब परमेश्वर के बीच से नया जन्म लें तो उसे हम नए सिरे से जन्म लेना कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन से सब लोग परमेश्वर के परिवार और नए जन बनने पाए। परमेश्वर ने कहा कि तुम फलो फूलो और पूरे क्या है पृथ्वी पर फैल जाओ, है ना, और पृथ्वी पर तुम वृद्धि करो। यानी कि इस समय पर परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वे लोग पूरी दुनिया पर बढ़ सकते हैं और राज्य और याजक के रूप में वो लोग सभी पृथ्वी पर क्या है सभी पृथ्वी को, सभी रचना को एक विरासत के रूप में पा सकते हैं। तो उत्पत्ति से लेकर आकाश की रचना और पुनर्रचना का जो आकाश और पृथ्वी के रचना और पुनर्रचना का जो क्रम है ये अब तक चला आ रहा है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर हर बार जब परमेश्वर के लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, परमेश्वर का ये जो युग है जो भ्रष्ट हो जाता है तो परमेश्वर उसका नाश कर देते हैं और एक नए युग की शुरुआत करते हैं। ये क्रम हम उत्पत्ति से देखते आ रहे हैं। लेकिन आप पिछले 6000 साल में देख सकते हैं कहीं पे भी परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ हो और परमेश्वर ने विश्राम लिया हो। अब तक ऐसा कोई भी युग नहीं आया है जहां परमेश्वर ने जैसा सोचा था, जिस आकाश और पृथ्वी की परमेश्वर रचना करना चाहते थे वो पूरा हुआ हो। लेकिन अब फाइनली एक समय आता है जब परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। तो चलिए यशाया 65:17 पढ़ते हैं। सुनो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूँ और बीती हुई बातें नहीं याद आएंगी और स्मरण में भी नहीं आएंगी। और प्रकाशित वाक्य 21:1 में देखेंगे तो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। तो यशाया 65:17 में आपने क्या कहा? आपने क्या देखा? परमेश्वर ने कहा कि मैं नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना करूंगा। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 21:1 में आपने क्या देखा? यूहन्ना ने देखा कि एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाती है ना। तो ये जो नया आकाश और नई पृथ्वी जब पूरी हो जाएगी तभी इन्हें देखा जाएगा, है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं कि आकाश और पृथ्वी की जो पुनर्रचना है वो प्रकाशित वाक्य के समय पूरा होता है। ये प्रभु के दूसरे आगमन का समय है और ये कटनी का समय है। तो हम चलिए इस बात को देखें कि आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना कैसे होती है। आप प्रकाशित वाक्य 21 में देखें तो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि
नया आकाश और नई पृथ्वी पहले आकाश और पहली पृथ्वी के बीच जाने के बाद बनाई जाती है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य में पहला आकाश और पहली पृथ्वी है, ये क्या है, हमें जानने की जरूरत है। ये कौन से पहले आकाश और पहली पृथ्वी है जो बीत जाते हैं? ये पहला आकाश और पहली पृथ्वी वो बीते युग के बारे में बात की जा रही है। ये 7 दूतों का जो तंबू का मंदिर था, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आप प्रकाशित वाक्य में देखिए 3 भेद प्रकट होते हैं। पहला भेद प्रकाशित वाक्य 1:20 में है, 7 तारों और 7 सोने की दीवटों का रहस्य। ये वो 7 संदेश वाहक थे, 7 दूत थे जो प्रभु के दूसरे आगमन के समय प्रकट होते हैं और मार्ग तैयार करते हैं। तो ये उस 7 दीवटों के तंबू के मंदिर के पादरी हैं और सदस्य हैं। वे लोग ईश्वर के दाहिनी हाथ में थे, लेकिन वो अपने प्रथम प्यार को, है ना, पहले प्यार को त्याग देते हैं और वो शैतान के साथ एक हो जाते हैं। वे लोग प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जाएंगे, आप देखिए, तो उन्होंने निकोलइयों से शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाया और उन्होंने व्यभिचार किया। इसीलिए होशे 6 के 7 की नाई उन्होंने भी क्या है, वाचा तोड़ दी। उनकी जो स्थिति है वो पहले दिन के आकाश और पृथ्वी की तरह है, जो बिल्कुल बेडोल और सुनसान थी, है ना, उनमें कोई वचन नहीं था और उनमें अंधकार था। उनको उद्धार नहीं मिलता है क्योंकि वो ऐसी स्थिति पर है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने नया यूहन्ना को, जो यीशु मसीह द्वारा चुना गया पादरी है, उसका अभिषेक किया और उससे सभी जो संदेश वाहक के सभी दूत हैं उनको पत्र भेजने के लिए कहा। तो पत्र पाने के बाद भी वो जो 7 दूत है वो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, इसीलिए प्रकाशित वाक्य 6 में उनका न्याय हो जाता है। तो यहाँ पे जो सूरज चांद तारे हैं जो अंधेरे हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ये कौन है? ये उस तंबू के मंदिर के पादरी है, उस तंबू के मंदिर के सदस्य हैं। और क्योंकि सूरज चांद तारे काले पड़ के गिर जाते हैं, तो क्या होता है, सभी जो टापू है वो अपने अपने जगह से टल जाते हैं। तो ये वो पहले दिन के आकाश और पृथ्वी है जो बेडोल और सुनसान पड़े थे और वे अंधकार में पड़ गए थे, क्योंकि वो लोग अन्य जातियों के साथ एक हो गए हैं। इसीलिए उन्हें मत्ती 8 उसके 11 में आप देखिए, उन्हें स्वर्ग के राज्य के बाहर फेंक दिया जाता है। और प्रकाशित वाक्य 8 के 9 में भी देखो तो उन्हें एक तिहाई करके मार डाला गया। ऐसे करके उनका न्याय होता है। उन्होंने आत्मा में शुरुआत की, लेकिन वो शरीर में जाकर पड़ गए। आप प्रकाशित वाक्य 13 में देखो तो जो विनाशक है उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया कि वे 7 सिर और 10 सींग पशु, ऐसा कहा गया विनाशकों को। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग इन तंबू के मंदिर के लोगों का न्याय कर देते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 17 के 1 में देखो तो उसमें लिखा है कि एक वैश्या है जो उन 7 सिर और 10 सींग पशु पर बैठी है। और प्रकाशित वाक्य 17 के 15 में लिखा है कि जो समुद्र पर वो राज्य करती है, समुद्र पर वो बैठी है, वो कई राज्य, भाषा, कुल और लोग हैं। वे लोग, ये जो 7 सिर और 10 सींग पशु है, ये लोग समुद्र में से निकलकर उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए तंबू का मंदिर क्या है? तंबू का मंदिर समुद्र के पानी के चपेट में आ जाता है और उसमें बाढ़ आ जाती है। और जो तंबू के मंदिर के सदस्य हैं वे उस समुद्र के पानी के साथ एक हो जाते हैं। और इस घटना की वास्तविकता उस तंबू के मंदिर में पूरी हुई। वो तंबू का मंदिर जो 1966 में बनाया गया था और ये गyeonggi-do ग्वाचॉन शहर में दक्षिण कोरिया में पूरा हुआ। तो चलिए अब जो नया आकाश और नई पृथ्वी है जो नई सिरे से बनाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। नया आकाश एक नया मंदिर है और नई पृथ्वी नए संत है। और नया आकाश और नई पृथ्वी शिनचेंजी यीशु की कलीसिया, साक्ष्य के तंबू का मंदिर, इनके बारे में कहा गया है। और ये 12 गोत्रों के संत हैं जिन्हें काटा गया है और मुहरित किया गया है। तो आकाश और पृथ्वी, उसकी रचना एक ज्योति से होती है ना। हमेशा आकाश और पृथ्वी की रचना एक ज्योति से शुरू होती है। तो ये ज्योति कौन है? ये ज्योति शिनचेंजी के जो वाचा के पादरी है, जो जय पाते हैं, नया यूहन्ना, वो हैं। वे थे जो प्रकाशित वाक्य 4 में उस आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है,
स्वर्ग की संरचना में गए और उन्होंने वहाँ सारी क्या है सारे उन्होंने वहाँ पे सिंहासन को देखा। प्रकाशित वाक्य 10 में उनको खुली पुस्तक मिली। प्रकाशित वाक्य 12 में उन्होंने अजगर के समूह से लड़े और जय पाया, और वे गवाह है जिन्होंने प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को देखा और सुना है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 के 8 में लिखा है। और ये वो संदेशवाहक है जिसे यीशु ने सभी कलीसियाओं को गवाही देने के लिए भेजा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नए आकाश और नई पृथ्वी जो कि दूसरे और छठे दिन तक की में जो नई रचना हुई थी उसके बारे में हम देखते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में देखिए तो एक नर बच्चा है और उनके भाई अजगर के समूह से लड़ते हैं और जय पाते हैं, और क्योंकि उनके जय पाने से एक नए रचना की शुरुआत होती है। और हम प्रकाशित वाक्य 6 के 6 में देख सकते हैं कि उन्हें वो जो बचे कुचे लोग हैं, है ना, जो अनुतापी है, जो एक सेर गेहूं और 3 सेर जौ है, वैसा कहा गया है। वे लोग उस भ्रष्ट दुनिया में बचे कुचे लोग हैं जिनके माध्यम से एक नई रचना का कार्य होता है। और प्रकाशित वाक्य 15 के 2 में हम देख सकते हैं कि वे लोग हैं जिन्होंने जय पाया और पशु का चिन्ह अपने ऊपर नहीं लगवाया, और उनके माध्यम से शिनचन जी यीशु के कलीसिया साक्ष्य के तम्बू के मंदिर की स्थापना होती है। वे मोहरे 12 गोत्र हैं जो 1,44,000 है और महान भीड़ है। उनको ये जो सूरज चांद तारे हैं और जो पेड़ पौधे हैं, जीवित प्राणी हैं, ऐसे करके उत्पत्ति 1 में क्या है वर्णन किया गया है। तो शिनचन जी यीशु की कलीसिया साक्ष्य के तम्बू का मंदिर, ये परमेश्वर का राज्य है जो इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है वैसे बनाया गया है। और उत्पत्ति 1 के उस रचना के क्रम से वे लोग नए आकाश और नई पृथ्वी है जो आज बनाए गए हैं। तो यहाँ पे चर्च का नाम, संगठन का नाम और सारी चीज़ें उस नई वाचा प्रकाशित वाक्य के हिसाब से बनाया गया है। तो आज हम ऐसे विश्वासी बने जो अपनी आंखों से कानों से सुनकर विश्वास करने पाए। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, है ना। तो पिछले 6000 साल में परमेश्वर ने कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जब उन्होंने विश्राम में प्रवेश किया हो। लेकिन परमेश्वर पिछले उस युग का न्याय करके परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 7 में एक नए राज्य की स्थापना करते हैं, और प्रकाशित वाक्य 21 में अपने नए राज्य नए लोगों को पूरा करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 21 में परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य नीचे आते हैं, और जब परमेश्वर नीचे आते हैं तब परमेश्वर उस अपने विश्राम के दिन में प्रवेश करते हैं। और क्योंकि जब परमेश्वर अपने विश्राम के स्थान में प्रवेश करेंगे तो हम जो परमेश्वर के साथ होंगे, हम भी परमेश्वर के उन सभी आशीषों को पाने पाएंगे, हम भी परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा था। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के स्वर्ग के पास से उतरती देखा, और यह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। जी हाँ, तो आपने अच्छा पढ़ा। तो जैसा कि हमने इस सामग्री में देखा, जब वो नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाती है, तो जैसे स्वर्ग में है वैसे ही वो पृथ्वी पर बनाया जाता है। तब जो स्वर्ग के राज्य में पवित्र नगरी नया यरूशलेम है वो नीचे आता है, और परमेश्वर से निकलकर वो अपने लोगों जो धरती पर लोग हैं उनके साथ एक हो जाते हैं। और क्योंकि परमेश्वर का डेरा लोगों के साथ है, इसीलिए कहा गया है कि और कोई पीड़ा और कोई दुख, कोई शोक, कोई मृत्यु न रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहेगी। इसीलिए आज के समय पर जो लोग जन्म लेकर
बीमार होते हैं, मृत्यु होती है, वो सारी चीज़ें क्या है, उन सभी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो इस आशा के लिए आज लोग मेहनत कर रहे हैं। तो उत्पत्ति 1 में उन 6 दिनों में जैसे लोगों की रचना हुई है, वो आज प्रकट होते हैं। उत्पत्ति का जो आकाश और पृथ्वी की रचना का क्रम है, वो आज प्रकट होता है, आज पूरा होता है। तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, और प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के संत हैं, जो पापों से उद्धार पाते हैं और यीशु के लहू उनकी ज़िंदगी में लागू होते हैं। परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य इस दुनिया में पाप की वजह से चले गए थे, लेकिन जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है तो परमेश्वर वापस आते हैं और इस नए आकाश और नई पृथ्वी को, जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ एक साथ रहते हैं। और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ एक हो जाते हैं, इसीलिए ये वो जीवन जो लाइफ लाइन है ना, वो जीवन रेखा है, वो दोबारा जुड़ जाती है। और हमारे आज धर्म का भी उद्देश्य यही है कि हम इस नए आकाश नई पृथ्वी में जाए और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक उस विश्राम दिन में प्रवेश करें। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर और यीशु अब तक कार्य करते आए हैं, बिना विश्राम के वो अब तक कार्य करते रहे हैं। तो चलिए आज का जो निष्कर्ष है उसमें चलते हैं। आदम के पाप के बाद परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर से छीन लिया गया, इसीलिए परमेश्वर इस राज्य को पूरा करने के लिए उत्पत्ति 1 से अब तक कार्य करते आए हैं। और परमेश्वर सभी रचना को अपने रूप और समानता में बदलना चाहते हैं। पहला दिन क्या था? पहले दिन पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, लेकिन दूसरे से छठे दिन परमेश्वर क्या है, इस आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना करते हैं। और 6 दिन में परमेश्वर के उस नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना पूरी हो जाती है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 में कहा गया है, नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाती है और पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत जाती है। जो राज्य के संतान हैं, वे लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो तंबू के मंदिर के लोग थे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और परमेश्वर का जो राज्य है, नया परमेश्वर का जो राज्य है, नया यरूशलेम पवित्र नगरी, वो नीचे आता है और अपने लोगों के साथ एक हो जाते हैं। तो हम जो पिछले बीते हुए भ्रष्ट युग की तरह ना हो, लेकिन हम इस आकाश और पृथ्वी की पुनर्रचना के इस कार्य में भाग लें, जो परमेश्वर के बीच से नए सिरे से जन्मे और परमेश्वर की आत्मा से हम उस विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए। तो अब तक जो आपने वचन सुना, वो यीशु के उस गवाह के द्वारा, जो कि शिनचन जी की वाचा के पात्र हैं, उनके माध्यम से आपने सुना। तो हम आशा करते हैं कि पूरी दुनिया के पास्टर्स इसे सीखेंगे और आप भी अपने मंडली के सदस्यों को सिखाने पाएंगे, ताकि हम सब परमेश्वर के वो संतान बन सके, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सके, परमेश्वर के लोग बन सके। तो अगली बार हम मध्यवर्ती स्तर पाठ 25 उसको रखेंगे, है ना। और उसका जो विषय होगा वो होगा शिनचन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर। और जो अगली बार इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो मुझसे भी ज़्यादा योग्य होंगे और आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हम अगले सेशन में भी जुड़ने पाए और बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए। हम परमेश्वर, यीशु और बाइबल में एक हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम चलिए वो नारा लगाते हैं, हम अपने देश, अपने सिद्धांत, अपने धर्मों से आगे निकलकर एक हैं। वी आर वन। तो चलिए अंत में हम सब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, जो पवित्र है और अनुग्रह से भरपूर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस समय शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार आयोजित करने का मौका दिया, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और संतों को पूरी दुनिया से यहाँ भाग लेने का मौका दिया। हम परमेश्वर, यीशु और बाइबल में सब एक हैं। तो हमें तू मदद कर, ताकि हमारे ऐसे कान हो, ऐसे हृदय हो, जो हम सुन सके, देख सके और हम सब एक परिवार बन सकें। तो हम सबको इस शांति के उस राज्य में प्रवेश करने का मौका दें। तो हम सब ये यीशु के नाम से मांगते हैं, जो हमारे जीवन के उद्धार करता है। आमीन। तो सभी का अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह है जहां हम उस प्रभु के भोज को खाने पाएंगे। तो क्या हमें जानने की जरूरत नहीं है
क्या हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्वर्ग का राज्य कहाँ है जहाँ हम इस प्रभु भोज को खाने पाएंगे? वो जगह शिनचन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर है। और परमेश्वर और स्वर्ग का जो राज्य है वो नीचे आकर एक हो जाता है और नए आकाश और नई पृथ्वी में एक हो जाता है ना? तो इस समय पर आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं और उन पर अनंत काल का जो राज्य है वो पूरा होने पाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज के सेशन से बहुत अनुग्रह मिला होगा। अगली बार हम मध्यवर्ती स्तर पाठ 25 रखेंगे और उसका जो विषय होगा वो होगा शिनचन जी यीशु की कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर। तो मैं आशा करता हूँ अगली बार भी आप जुड़ेंगे और वो हम सब के लिए समझने का एक बहुत अच्छा मौका होगा। तो शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार जो अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, ये पूरी दुनिया में आज हमारे शिनचन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल द्वारा 24 अलग-अलग भाषाओं में इस पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है। तो अगर कोई भी इसे सुनना चाहता है तो वो उसे सुन सकते हैं। तो आज के विषय के बारे में अगर आपको कोई भी संदेह है, कोई भी प्रश्न है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए प्रभु प्रार्थना से सब कुछ आप अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो अंत तक आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।